गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह का मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये एक रिएक्शन दिए हुए है, आप नोट कर लो। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज कर रहा है NO2 और O2 में। कैलकुलेट कर रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99% इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम हाफ लाइफ ऑफ 90% डिकम्पोजिशन। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेनार्ड व्हाई ग्रेनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई। फोर्थ क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन, व्हाई। ये सब अकाउंट फॉर द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Write the major alkene formed by beta elimination of 2,2,3-trimethyl 3-bromopentane with sodium methoxide in alcoholic medium. नेक्स्ट है विच इज कायरल। 2 कंपाउंड दिया रहेगा, मान लो 2 कंपाउंड दिए हुए हैं इस तरह से। कह रहा है कि यहाँ मान लो ब्रोमीन लगा हुआ है एक मान लो दिए हुए है इस तरह से। विच इज कायरल, ए और बी में कौन कायरल। और 7th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको तो आप आइए पहला क्वेश्चन में इसको हम लोग डिस्कस करें। 2 and 2 इसका रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में पहले लिख दो। तो यहाँ इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू N2O5 का डिकम्पोजिशन बाई डेल्टा टी। ये देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 और रिएक्टेंट साइड है तो -1/2 d N2O5/dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड का पॉजिटिव तो 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू DO2 डिवाइडेड बाई dt। यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इतना दिए हुए है, यानी 1/2 DN2O5 का रेट दिए हुए है कितना 1.4 इंटू 10⁻³ DN2O5 divided by dt. It is asking in the question की rate of reaction। तो यहाँ सीधे क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2 के जगह पे क्या रख देंगे इसको 1/2 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो देखिए यहाँ इसको मैं मिटा दूं आपको। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। तो यहाँ मान लो कि ये RMgX इट इज ग्रिग्नार्ड। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, क्यों, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड और ये मेटल, ये क्या हो गया माइनस डेल्टा तो ये प्लस डेल्टा, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा माइनस डेल्टा। सो इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन or moisture is present in the apparatus in which we are preparing the Grignard reagent, it will immediately react with this
H plus ion react with alkyl group and forms hydrocarbon, and other MgOHX will be obtained. So it is taken a very essential care that Grignard reagent must be prepared under anhydrous condition. There would be absolute absence of moisture either in the apparatus or in the medium in which the reaction is carried out. Next question was, why SN1 reaction. Next important question is, SN1 reaction are accompanied by racemization in optically active alkyl halide. SN1 reaction are carried out. SN1 reaction undergoes racemization in case of optically active alkyl halide. We know in SN1 reaction, if the compound is optically active, suppose that CH3 C2H5 here plus, or here suppose that any X group is present. So we know this reaction, SN1 reaction, must be carried out with the carbonium ion which is sp2 hybridized. This carbonium ion is sp2 hybridized, you all know. And another incumbent, suppose that this X is replaced by here the hydrogen is being replaced by another group, or carbonium ion is formed. So you understand that this is the carbonium ion. So if this X is replaced by another bi group, then this is the leaving group H. Another group it may have chance that this carbonium ion formed replaces by group and forms a compound CH3 C2H5, and this is bi. This is called as retention. And if there will be conversion of this group, suppose that this CH3, here the C2H5 will come and their X is replaced by in this case by. So here there will be inversion of configuration. This is called retention, this is called inversion of configuration. If there is 50% 50-50 mixture, 50 is to 50% inverted and 50% retained compound, then there will be the racemization. Then question is asking that why racemization occurs. So again we go to this carbonium ion which is sp2 hybridized. It may be chance that bi or any another group replacing the another group, it may come below the plane or from the above the plane. So there is chance of racemization. Next question was, what is the question? Next question was, write the major alkene formed by beta elimination of 2,2,3 trimethyl 3-bromopentane. 2,2,3 1 2 3 4 5 2 2 3 trimethyl 3-bromopentane.
in presence of sodium ethoxide alcoholic medium. Beta elimination, this is the alpha carbon atom, this is beta carbon, so we can write like this CH2H. It is reacted with C2H5OH, C2H5ONA plus minus. This will undergo H plus ion removed from here, forms this C2H5OH. Na plus will react with this Br minus ion. Product will be CH3, CH2, C, double bond CH2, C, CH3, CH3, CH3. Now the name of the compound will be 1, 2, 3, 4. So name of the compound will be 2-ethyl, 3-bromo, 2-ethyl, 3-bromo, 3-methyl, but 2-ene. And another product will be C2H5OH, plus NaBr. You can see from this example. Next question was which is chiral? Which is chiral? This Br, and another is which is chiral. For the chirality there must be the presence of one stereocenter, and a stereocenter, this is the, if we consider this group, this is methyl, this is 1, 2, 3 propyl, hydrogen, bromine. This is the chiral molecule. Here two groups are similar, so it is not chiral. Next question was what will be the product of the reaction following A and B? Identify A and B. When bromobenzene reacts with magnesium in presence of dry ether and sodium in presence of dry ether. When this bromobenzene reacts with magnesium in presence of dry ether, forms aryl magnesium halide, Grignard reagent. And when this bromobenzene reacts with sodium in presence of dry ether, here the Fittig reaction occurs and product will be biphenyl or diphenyl. Product will be biphenyl or diphenyl. ओके, थैंक यू. धीरे धीरे इसी तरह से आप कंसेप्चुलाइज करें और फिर आगे बढ़ें. ऑल द बेस्ट. थैंकिंग यू ऑल.